हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और इसमें हम पढ़ेंगे समकालीन भारत पार्ट 2। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 29 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है उसमें कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनका कि बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि हमारा सड़क परिवहन साधन है। ठीक है, तो देखिए, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। भारत सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा सड़क जाल वाले देशों में से एक है। मतलब कि जो भारत देश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क जाल हैं। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। यहाँ पर दूरी दी गई है, आपको याद रखना है कितना है, 56 लाख किलोमीटर दूरी है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। अब बच्चों, अगर हम तुलना करके देखें तुलनात्मक रूप से, तो जो रेल परिवहन है उसकी अपेक्षा जो सड़क परिवहन है इसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ रही है। तो इसके क्या क्या कारण हैं? तो इसके निम्नलिखित कारण हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला देखिए, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण में लागत बहुत कम आती है। अगर रेलवे लाइनों को बिछाया जाए और सड़कों को बनाया जाए तो सड़क जो होती हैं वो कम लागत में बनकर तैयार हो जाती हैं। तो एक तो यही बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है, अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। जो सड़कें हैं वो ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे स्थानों पर, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बनाई जा सकती हैं। तो विभिन्न विच्छिन्न भूभागों पर, जैसे कोई क्षेत्र एक तरफ है और दूसरा कहीं बहुत दूरी पर जाके कहीं भूभाग है, तो उन्हें भी हम सड़कों के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है इसमें, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। जो बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या अधिक ढाल वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी सड़कें निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी हैं। मितव्ययी मतलब कम खर्चीली हैं। और नेक्स्ट है, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। जो सड़क परिवहन साधन हैं ये घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब कहीं भी अगर हमें अपने जो सड़क पर चलने वाले वाहन हैं उन्हें रोकना होता है तो हम आसानी से रुकवा के सामान को चढ़ा या उतार सकते हैं। तो उसमें भी लागत अपेक्षाकृत कम ही आती है। नेक्स्ट पॉइंट है सड़क। अब बच्चों इसमें देखिए, अगर हम ये देखें कि रेल को अगर हम किसी स्थान पर रुकवाना चाहें तो क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। लेकिन जो सड़क परिवहन साधन हैं उनको हम कहीं भी रुकवा भी सकते हैं। उनके स्टॉपेज होते हैं पास तो हम उन्हें रुकवा भी सकते हैं और बिना स्टॉपेज के भी कुछ दूरी पर उन्हें रुकवाया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा सुविधाजनक रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी का कार्य करता है। कड़ी का मतलब है जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। रेलवे स्टेशन जाने के लिए भी तो सड़कें प्रयोग की जाती हैं, सड़कों के साधनों का प्रयोग किया जाता है ना। अगर हमें वायुयान से कहीं जाना है तो हम कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो सड़क परिवहन माध्यम से पहले हम वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद तब वायुयान से दूरी तय करेंगे। तो इसी तरह से जो समुद्री पत्तन है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी सड़क। तो इस प्रकार जो सड़क साधन है उनका बहुत बड़ा रोल है और वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक जीवन रेखा की भूमिका निभा रहे हैं। बच्चों, अब यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। ये मैप बहुत ही दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं है, बट इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो देश के जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो हमारे देश के 4 महानगरों को जोड़ती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब बहुत हल्के येलो कलर से दिखाई दे रहा है। यहाँ दिल्ली से ये मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता और फिर यहाँ से ये दिल्ली को जोड़ रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। ये क्या है, सड़क योजना है। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों को दिखाया गया है। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है इस पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाती हूँ। पहला प्रश्न है, सड़क परिवहन के किसी 3 विशेषताओं को बताइए। तो देखिए, सड़क परिवहन की विशेषताएं, पहली है सड़क परिवहन कम दूरी के लिए सबसे अच्छा परिवहन का साधन है। अगर हमें कम दूरी पर जाना है तो सड़क परिवहनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। परिवहन का मतलब है सड़क पर चलने वाले, आने जाने वाले साधन। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है इसकी 3 विशेषताएं पूछी हैं, तो दूसरा है सड़क परिवहन द्वार से द्वार सेवाएं प्रदान करता है। कम व्यक्तियों तथा कम सामान के लिए सड़क परिवहन अच्छा साधन होता है। ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट लिख लेंगे। तो इस प्रकार सड़क परिवहन की ये 3 विशेषताएं पूछी गई हैं इसमें, तो यहाँ पर तीनों मैंने आपको बता दी हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आप उन राजमार्गों का नाम बता सकते हैं जिनसे होकर आपने यात्रा की है। तो बच्चों, आपने जिन जिन राजमार्गों से यात्रा की है आप वो लिख सकते हैं। ये आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से राजमार्गों पर यात्रा की है। तो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने NH1 और NH2 राजमार्गों से होकर यात्रा की है। प्रश्न नंबर 3 है, किन 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा जोड़ा गया है। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 राज्यों को, ठीक है, 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। प्रश्न नंबर 4 है, बेहतर सड़क परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार हमारी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव लाती है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, बेहतर सड़क परिवहन से हम आसानी से देश के किसी भी भाग से जुड़ सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमें यहाँ से कहीं दूसरे भारत देश के दूसरे कॉर्नर तक जाना है ना, अगर हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी जाना है, तब भी हम सड़क परिवहन मार्ग के द्वारा जा सकते हैं। तो आसानी से हम देश के किसी भी भाग से जुड़ सकते हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कृषि, उद्योग व व्यापार के विकास भी तीव्र होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाना होता है, तो स्कूल हम कैसे जाते हैं, सड़क परिवहन के साधनों का प्रयोग करके, है ना। तो इसके माध्यम से क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कृषि, उद्योग व व्यापार का विकास भी तीव्र होता है, जो कि आर्थिक विकास में सहयोगी सिद्ध होता है। बेहतर सड़क परिवहन के कारण हमें बेहतर सुविधाएं व सेवाएं मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ी इलाकों में राज्यों की उन्नति व सुविधाएं बेहतर सड़क परिवहन पर आधारित रहती हैं। अगर वहाँ पे सड़क परिवहन अच्छा होगा तो वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं होंगी, सारी सुविधाएं होंगी, राज्य की उन्नति भी होगी, है ना। तो जो राज्य की उन्नति है वो किस पे आधारित हुई, वो 99% वहाँ की जो सड़क परिवहन साधन है उस पर आधारित हो जाती है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, सभी प्रश्नोत्तर भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।